हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक ही होंगे। हम यूपी स्पेशल आर ओ के लिए यू जो दृष्टि पब्लिकेशन की बुक है उसका अध्ययन कर रहे हैं। ये आपके यूपी की जितनी परीक्षाएं हैं उस सबके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश में बोए गए कुल 28 28% भाग असिंचित है। उत्तर प्रदेश में रामगंगा बांध सबसे ऊंचा बांध है। सबसे ऊंचा बांध यूपी में कौन सा हुआ? रामगंगा बांध, है ना, रामगंगा बांध। अर्जुन बांध से लाभान्वित होने वाला जिला हमीरपुर है। प्रदेश में नहरों की सबसे अधिक लंबाई कहाँ है? नहरों की सबसे अधिक लंबाई बताया जा रहा है, तो नहरों की आपकी सबसे अधिक लंबाई कहाँ हो जाएगी? नहरों की सबसे अधिक लंबाई रायबरेली में होगी। रायबरेली ज़िले में आपके नहरों की सबसे ज़्यादा लंबाई हो। प्रदेश में नहरों की सबसे कम लंबाई ज्योतिबा फूले या अमरोहा ज़िले में है। झीलें, फूलर झील पीलीभीत में है। गोमती नदी का उद्गम फूलर झील से होता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। गोमती नदी का उद्गम कहाँ से हो रहा है? गोमती नदी का उद्गम हो रहा है फूलर झील से, जो कि पीलीभीत में है। बखीरा झील संत कबीरदास नगर, करैला झील लखनऊ, गोविंद पल्लपन सागर सोनभद्र में, औंधी ताल वाराणसी में है, लौंधी ताल सुल्तानपुर में, देवरिया ताल कन्नौज में, रामगढ़ ताल गोरखपुर में, बड़ा ताल या गोखुर ये शाहजहाँपुर में है, बेंती नैया झील प्रतापगढ़ में, जरगो जलाशय मिर्ज़ापुर में, कुंद्रा समुंदर उन्नाव में, सुकरा ताल मुजफ्फरनगर, अलवारा झील कौशाम्बी में, भोजपुर ताल सुल्तानपुर में, राजा का बांध सुल्तानपुर में, दरवन झील फैजाबाद में है, बलहारा बलहापारा झील कानपुर में है, बलहापरा झील कहाँ है? कानपुर में है। बरुआ सागर झांसी में है, मदर सागर महोबा में, दहर झील हरदोई में, मानसी गंगा ये कहाँ है? गोवर्धन, मऊ झील मथुरा में है। अब देखिए ऊर्जा के बारे में देखते हैं क्या है। 2003 में नई ऊर्जा नीति लागू की गई। कब? 2003 में। 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत प्रदेश में ऊर्जा की औसत खपत 1000 यूनिट प्रति व्यक्ति करने के उद्देश्य से 16,274 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। सौर फोटोवोल्टिक तकनीकी पर आधारित 100 किलोवाट क्षमता की 2 परियोजनाएं उत्तर प्रदेश में कल्याणपुर कहाँ है ये? अलीगढ़ और घोसी मऊ में स्थापित की गई हैं। कितने कितने हैं? 100 किलोवाट क्षमता की। आगे देखिए, प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं? हरदुआगंज ताप विद्युत केंद्र 1942 अलीगढ़ में है। इसका पुनरुद्धार रूस के सहयोग से हुआ। ओबरा ताप विद्युत केंद्र सोनभद्र में है, यह रूस की सहायता से निर्मित है। अनपारा डी ताप विद्युत परियोजना सोनभद्र में है, यह जापान के सहयोग से निर्मित है। परीक्षा ताप विद्युत परियोजना झांसी के निकट है। परीक्षा ये इम्पोर्टेंट है। निजी क्षेत्र की इकाइयाँ कौन हैं? निजी क्षेत्र की इकाइयाँ रोजा ताप विद्युत परियोजना शाहजहाँपुर में है। पहले यह आदित्य बिरला ग्रुप की थी, लेकिन 2006 में इसे रिलायंस ग्रुप ने खरीद लिया और इससे उत्पादित बिजली को उत्तर प्रदेश सरकार खरीदती है। दादरी परियोजना रिलायंस इंडस्ट्री की गैस आधारित विश्व की सबसे बड़ी परियोजना है। इस परियोजना के लिए गैस कृष्णा गोदावरी से प्राप्त की जाएगी। यह परियोजना निर्माण स्थल की नाम धीरूभाई अंबानी नगर रखा गया है, दादरी स्थान पर है ये। विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना श्रीनगर जल विद्युत परियोजना, अनपरा सी जल विद्युत परियोजना, बारा ताप विद्युत गृह व करछाना ताप विद्युत गृह निजी क्षेत्र की परियोजनाएं हैं। ये यूपी में है। संयुक्त इकाइयाँ कौन कौन सी हैं? देखिए, टिहरी जल विद्युत परियोजना, मेजा ताप विद्युत परियोजना व घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना संयुक्त उपक्रम की इकाइयाँ हैं। ये संयुक्त मतलब निजी और सरकारी दोनों को संयुक्त रूप से चल रही हैं। नरौरा परियोजना बुलंदशहर जिले में स्थित है। यह भारी जल आधारित परमाणु ऊर्जा रिएक्टर है। इसकी स्थापना 1889 में हुई थी। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम आंवला बरेली में, औरैया रिहंद सोनभद्र में, टांडा अम्बेडकर नगर में।
ऊंचाहार, रायबरेली, सिंगरौली, सोनभद्र, दादरी, गौतम बुद्ध नगर। औरैया, आंवला व दादरी गैस आधारित संयंत्र हैं। अन्य तथ्य इसके देख लेते हैं क्या है। ऊपरी गंगा नहर में सर्वाधिक जल विद्युत केंद्र स्थापित हैं। पवन ऊर्जा की देखरेख के लिए गोरखपुर, चित्रकूट, महोबा में केंद्र बनाए गए हैं। भारत सरकार के सहयोग से लखनऊ में कूड़े कचरे से, अब यहाँ देखिए, भारत सरकार के सहयोग से लखनऊ में कूड़े कचरे से विद्युत उत्पादन केंद्र बनाया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की नवीनीकरण ऊर्जा के महत्व को देखते हुए अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग की स्थापना की एवं इसके अंतर्गत 1983 में वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान नेडा उत्तर प्रदेश स्थापित किया गया है। सौर ऊर्जा नीति 2013 के अनुसार 2017 तक कुल कितना 500 मेगावाट सोलर क्षमता प्लांट बनाने का लक्ष्य रखा गया। सोलर सिटी कार्यक्रम केंद्र सरकार आगरा, मुरादाबाद, इलाहाबाद की सोलर सिटी के रूप में विकसित करने में सहायता दे रहे हैं। कहाँ कहाँ? आगरा में, मुरादाबाद में और इलाहाबाद में। झांसी का रामपुरा गांव देश का पहला गांव है जिसका अपना सोलर पावर प्लांट है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, क्या नाम है? झांसी का है, रामपुरा गांव है और यहाँ पर इसका अपना सोलर पावर प्लांट है। और क्षमता कितनी है? 8.7 किलोवाट क्षमता का यह प्लांट नॉर्वे की सहायता से तैयार किया गया है। उत्तर प्रदेश में मेगावाट क्षमता का पहला पावर प्लांट बाराबंकी के संडैली गांव में स्थापित किया गया है। इसकी क्षमता 2 मेगावाट है। महोबा जिले में करहरकला में 10 मेगावाट क्षमता का सोलर प्लांट लगाया गया है। शीतला जल विद्युत परियोजना का निर्माण झांसी में किया गया है। 12 या संगम ताप विद्युत ग्रह इलाहाबाद के 12 तहसील में जेपी समूह द्वारा स्थापित की जा रही ताप विद्युत परियोजना की पहली इकाई और क्षमता कितनी है इसकी? 660 मेगावाट चालू कर दी गई है। खनिज संपदा, खनिज संसाधन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश निम्न मध्यम श्रेणी का है, मतलब ज़्यादा खनिज यहाँ पर नहीं पाए जाते हैं। वर्ष 1974 में उत्तर प्रदेश में राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना की गई। वर्ष 1998 में प्रदेश की पहली खनिज नीति घोषित की गई। कब? 1998 में पहली खनिज नीति घोषित की गई। इसके तहत 10 जिले इलाहाबाद, बांदा, झांसी, हमीरपुर, ललितपुर, महोबा, जालौन, सहारनपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र को खनिज बाहुल क्षेत्र घोषित किया। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश का द्वितीय स्थान है। मिर्जापुर अग्रणी जिला है इसके लिए। कोयला भंडार की दृष्टि से 8वां स्थान है। कोयला सोनभद्र की सिंगरौली क्षेत्र में पाया जाता है। कहाँ पे? सोनभद्र की सिंगरौली में। बॉक्साइट बांदा और चंदौली में। डोलोमाइट मिर्जापुर और कजराहर क्षेत्र में पाया और बांदा में। कांच बालू सिलिका सैंड के लिए उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान है। कांच बालू और सिलिका सैंड के लिए इलाहाबाद सर्वाधिक प्रमुख जिला है इसके लिए। रॉक फास्फेट बांदा और ललितपुर में है। फायर क्ले पायराइट मिर्जापुर, चाइना क्ले सोनभद्र, हीरा बांदा और मिर्जापुर, सोना शारदा और रामगंगा नदियों की रेत में ललितपुर और सोनभद्र हरदी क्षेत्र में मिलता है। तांबा ललितपुर जिले के सोनरोई क्षेत्र में। जिप्सम झांसी और हमीरपुर, यूरेनियम ललितपुर में। आगे देखते हैं। एस्बेस्टस मिर्जापुर झांसी, संगमरमर मिर्जापुर सोनभद्र, ग्रेनाइट पट्टी और स्लेट चुनार में मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। वन संपदा ISFR 2015 वन रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल भौगोलिक क्षेत्र के 6.88% भाग पर वनाच्छादन है। भारत के कुल वन क्षेत्र का ये कितना है? 2.17%। यह उपग्रह आंकड़ों के आधार पर 2013-14 के वन क्षेत्र 6% है। ISFR 2013 के संशोधित आंकड़ों की तुलना में राज्य में वन क्षेत्र 112 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई। उत्तर प्रदेश में प्रथम वन नीति 1952 में और द्वितीय वन नीति 1988 में घोषित की गई। प्रदेश में सर्वाधिक वन की योजना 1976 में शुरू की गई। सर्वाधिक वन वाले जिले हैं सोनभद्र और लखीमपुर खीरी और मिर्जापुर। यहाँ पे कन्फ्यूजन है। कुल भौगोलिक क्षेत्र का वन और वृक्षावरण दोनों बताया जाएगा तो ये टोटल होगा वो 9.1%। ठीक है, 9.1% होगा अगर जो दोनों की बात की जाएगी कि कुल वन और
कुल भौगोलिक क्षेत्र का वन और वृक्षावरण जब दोनों मिला के किया जाएगा तब इतना दिखाया जाएगा। ठीक है, और भारत में कितना है? भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल के 21.71 है, जो कि वर्ष 2019 में 21.67 था। ठीक है, थोड़ा मतलब एक छोटा सा बढ़ा हुआ है। ठीक है, आगे देखिए, देखते हैं। प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना 1976 में शुरू की गई थी, 76 में। और सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले सोनभद्र, लखीमपुर खीरी और मिर्जापुर हैं। न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिले हैं संत रविदास नगर, संत कबीर नगर और मऊ। सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले जिले हैं सोनभद्र, चंदौली और मिर्जापुर। न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिले हैं संत रविदास नगर, मैनपुरी और संत कबीर नगर। लखीमपुर जिले में अति सघन वन क्षेत्र सर्वाधिक क्षेत्रफल है। अन्य तथ्य देख लीजिए। 1968 में 9वें राष्ट्रमंडल वानिकी सम्मेलन में बेस्टोबाय द्वारा सामाजिक वानिकी शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया। उत्तर प्रदेश वानिकी परियोजना 19 मार्च 1998 से प्रारंभ की गई। विश्व बैंक की सहायता से वृक्ष बंधु पुरस्कार योजना 2007-8 में प्रारंभ की गई। यह पुरस्कार वृक्षारोपण तथा वन्यजीव संरक्षण के लिए दिया जाता है। वन महोत्सव 1952 से प्रारंभ है। इसका नारा है वृक्ष का अर्थ जल, जल का अर्थ है रोटी, रोटी का अर्थ है जीवन। 2007-8 में ऑपरेशन ग्रीन का संचालन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया जा रहा है। 2007-8 वन संरक्षण। उत्तर प्रदेश में मुख्यतः 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं: उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन और उष्णकटिबंधीय कटीली झाड़ियाँ। उत्तर प्रदेश वनों पर आधारित यहाँ कौन कौन से उद्योग हैं? बेंत, फर्नीचर, कत्था, माचिस, प्लाईवुड। बरेली कहाँ कहाँ है? बरेली में है, नजीबाबाद में है और ज्वालापुर में। कागज़ के प्रमुख केंद्र हैं सहारनपुर। बीड़ी चीनी मिट्टी के खिलौने मिर्ज़ापुर झांसी में है। लकड़ी के खिलौने सोनभद्र और वाराणसी में। खेल का सामान कहाँ है? मेरठ में।